राहुल गांधी जी, आप सुन लीजिए कि आपके ये बरगलाने से हमारे बहुजन समाज के लोग अब बरगलाने वाले नहीं हैं, इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोग अब जाग चुके हैं। ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, जो आपने संविधान लेकर के हमारे लोगों को जो बुड़बक बनाए हैं, ये चीजों से अब हमारे समाज के लोग सबक सीख गए हैं। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें खुद हमारे समाज के लोग देख चुके हैं कि जब जरूरत था तो राहुल गांधी ने संविधान लेकर के घूमते रहे कि हाँ संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी ने किया था कि संविधान हटाओ, और कांग्रेस ने कहा कि हम संविधान बचाएंगे। बिल्कुल सही, तो ये तो बहुत बड़ी सही बात बोली है बहन जी ने। हाँ बिल्कुल, वही बी टीम है। बिल्कुल, कांग्रेस के लोग नहीं, ये बीजेपी का बी टीम है। ये पहले से ही देखिए, कांग्रेस और बीजेपी तो पहले से ही दोनों मौसेरे भाई हैं। कांग्रेस वाले लोग आज ही नहीं, ये कभी हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं सोचे हैं, ना बाबा साहब के लिए। आपने हिस्ट्री उठा के, इतिहास उठा करके पढ़िए कि ये कांग्रेस के लोग हमारे बाबा साहब का कितना अपमान किया है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अभी से ही घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बहन कुमारी मायावती जी हमारे साथ आती तो बीजेपी सत्ता में नहीं होती। तमाम मसले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सुषमा दास जी हैं, बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं। सुषमा जी बताइए, जो राहुल गांधी जी हैं कह रहे हैं कि अगर 2024 में बहन कुमारी मायावती जी अगर हम लोग के साथ आती तो बीजेपी सत्ता में नहीं जाती। बहन जी उनके साथ क्यों जाएंगी? बहन जी उनके साथ क्यों जाएंगी? वो हमारे बहन जी के पास क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारी बहन जी उनके पास जाएंगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और देखिए, वो इसी माध्यम से हमारे समाज के लोगों के बरगलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा। वो इनडायरेक्टली मतलब ये बता रहे हैं कि बीएसपी अब खत्म हो चुकी है या खत्म हो रही है, उनका कहने का ये मतलब है। लेकिन राहुल गांधी जी, आप सुन लीजिए कि आपके ये बरगलाने से हमारे बहुजन समाज के लोग अब बरगलाने वाले नहीं हैं, इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोग अब जाग चुके हैं। ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, जो आपने संविधान लेकर के हमारे लोगों को जो बुड़बक बनाए हैं, ये चीजों से अब हमारे समाज के लोग सबक सीख गए हैं। तो अब आप कुछ भी कर लीजिए, हमारे बहन जी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाइए, ये लोग मानने वाले हमारे समाज के लोग नहीं हैं और आपके बहकावे में जाने वाले नहीं हैं। तो आप ऐसा भाषणबाजी नहीं कीजिए, इतना ही में आपकी भलाई है। ये बहन कुमारी मायावती जी इस पर ट्वीट किया, तंज कैसा है, कहा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर है वहाँ हमारे वोटों को बरगलाने का काम कर रही है कांग्रेस वाले और राहुल गांधी। बिल्कुल सही बात है। अब इस तरीके से बात रखेंगे कि बहन जी ने मेरे साथ नहीं गठबंधन किया, तो ये हमारे समाज के लोग हैं, चूँकि थोड़ा भोले भाले हमारे समाज के लोग हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारे समाज को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया है। तो धीरे धीरे अब थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक अब ये सोच रहे हैं ना कि फिर से इन समाज के लोगों को मतलब कि बरगला दिया जाए और बहन जी के नाम को खराब कर दिया जाए कि बहन जी आपके लिए चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बहन जी अच्छे से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, हमारे लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। अभी बिहार में देखिएगा 2025 का विधानसभा चुनाव है, इसमें हमारी समाज के लोग अपनी ताकत दिखाएंगे और देखिएगा कि कितने सीट निकाल करके सामने रखा जाएगा। जी, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से बहुजन समाज के वोटरों को बरगलाने में लगे हैं, तो क्या ये समाज अब मतलब उनका एथी में आएगा? में बिल्कुल नहीं आएगा। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें खुद हमारे समाज के लोग देख चुके हैं कि जब जरूरत था तो राहुल गांधी ने संविधान लेकर के घूमते रहे कि हाँ संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी ने किया था कि संविधान हटाओ, और कांग्रेस ने कहा कि हम संविधान बचाएंगे। ये संविधान बचाने के नाम पे थोड़े से हमारे लोग
मतलब बहक गए। उनको लगा कि नहीं हमारे संविधान खतरे में है, क्योंकि उनको अभी बारीकियां नहीं पता है। हमारा संविधान कोई खतरे में नहीं है, ये बीजेपी वाले खतरे में है और कांग्रेस वाले खतरे में है। इसीलिए एक तरफ कहता है कि बीजेपी का हम संविधान मतलब खत्म करने वाले हैं, वो बचाने के नाम पे आकर के हमारे समाज को बरगला रहे हैं कांग्रेस के ये जो राहुल गांधी हैं। तो इसलिए अब हमारे समाज के लोग समझ चुके हैं कि ये 2024 में हमारा वोट लेकर के हमें धोखा दिए हैं। तो अब इनके बहकावे में जाने वाले हमारे समाज के लोग नहीं हैं। बहन जी ने कांग्रेस से बड़ा आरोप लगाया है, कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले बीजेपी के बी टीम है। बिल्कुल सही, तो ये तो बहुत बड़ी सही बात बोली है बहन जी ने। हाँ बिल्कुल, वही बी टीम है। बिल्कुल, कांग्रेस के लोग नहीं, ये बीजेपी का बी टीम है। ये पहले से ही देखिए, कांग्रेस और बीजेपी तो पहले से ही दोनों मौसेरे भाई हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये अब बी टीम का काम कर रही है अगर, तो ये कांग्रेस ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारी बहन जी ने बिल्कुल सही बात कह रही हैं। जी अच्छा, सोशल मीडिया में अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी जो भी मतलब रायता फैला रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि बीएसपी के साथ मेरा गठबंधन हो जाए 27 से पहले, कि हम भी सत्ता में आ जाए उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, वो बरगलाने का तो काम कर ही रहे हैं, ये नहीं बरगलाने का काम करते तो इस तरीके से थोड़ी बात बोलते, तो बहन जी उनके पास थोड़ी जाएंगी। बिल्कुल, वो आए गठबंधन वाला मामला चाह रहे हैं कि मतलब मेरा बीएसपी का कांग्रेस का गठबंधन हो उत्तर प्रदेश में। देखिए, कांग्रेस वाले लोग आज ही नहीं, ये कभी हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं सोचे हैं, ना बाबा साहब के लिए। आपने हिस्ट्री उठा के, इतिहास उठा करके पढ़िए कि ये कांग्रेस के लोग हमारे बाबा साहब का कितना अपमान किया है। हाँ? और आज ये राहुल गांधी हमारे बहन जी का अपमान करने के चक्कर में है और कह रहे हैं कि बहन जी हमारे साथ आए, और हमारे समाज के लोगों को बरगला रहे हैं कि हम आपके हित के लिए बात करते हैं। अरे हमारे समाज के लोगों को ये समझना होगा, और समझ भी रहे हैं कि अगर कांग्रेस हमारे समाज के लिए काम करती, हमारे लिए काम करती, तो ये बीएसपी पार्टी बनाने ही क्यों पड़ती? ये बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाया जाता? जब हमारे समाज के लिए अच्छा काम होता तो। हमारे बाबा साहब का हर जगह अपमान किया है कांग्रेस के लोगों ने। जी बिल्कुल। अच्छा सुषमा जी, आजकल ये राहुल गांधी कांशीराम जी का बड़ा नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि कांशीराम जी न्याय के प्रोधा हैं, उन्होंने बहुजन राजनीति को आगे बढ़ाया, आजकल बड़ी नाम ले रहे हैं, क्या बात है? देखिए, राहुल गांधी अब जान गए हैं कि मेरी राजनीति करने के लिए कुछ मेरे पास है नहीं, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने अब हमारे माननीय और कांशीराम साहब की फोटो लेकर या उनकी बातों को रख रहे हैं। ये झूठे मतलब बहुजन समाज के लोग बन रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं, हमारे समाज को जो भटकाने का काम कर रहे हैं कि हम आपके कांशीराम साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं। अरे हमारे विचारों को मानने वाले लोग आप मेरे बाबा साहब को मानने वाले नहीं हुए, और हमारे माननीय और कांशीराम साहब के विचारों को आज कैसे आप मान रहे हैं? हमारे समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। जी बिल्कुल, तो हमारे समाज के लोग अब जान गए हैं, सब कुछ समझ गए हैं, अब आपको मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं आजकल। वही तो कह रहे हैं ना, वो क्या समाज के लिए न्याय करेंगे? जब हमारा संविधान लागू हुआ तो कांग्रेस की ही तो सरकार थी। वो उस टाइम में हमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीन जो न्याय मिला है हम लोगों को, उसमें कहाँ हम लोग का न्याय है? ना सामाजिक न्याय है, ना आर्थिक न्याय है, और राजनीतिक न्याय तो हमारे बाबा साहब ने दिया। अगर हमारे बाबा साहब नहीं संविधान लिखे होते तो हमें राजनीतिक में भी कोई भागीदारी नहीं होती। जी बिल्कुल, तो वो कहाँ से हमारे समाज के लिए? आज़ादी के 77-78 साल हो गया है, और हमारे समाज की ना बहन बेटी सुरक्षित रह रही हैं, ना हमारा समाज के लोग अभी उत्थान पे हैं। कहाँ से वो हमारे समाज के हित के बात करते हैं? कहाँ से वो सामाजिक न्याय के बात करते हैं? ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हमारे समाजों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा समाज अब भटकने वाला नहीं है। वो इस बार मतलब कि जो विधानसभा का चुनाव आए तो विधानसभा में जवाब देगा, और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है यूपी में, वहाँ भी जवाब देगा, और आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी उनको हमारे समाज के लोग जवाब देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी थी बहुजन समाज पार्टी के धाकड़ नेत्री हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं गया से, और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी बरेली दौरे पे हैं और कह रहे हैं कि अगर बहन जी हमारे साथ आती, गठबंधन में रहती, तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। इस मुद्दे पे आकाश आनंद जी भी जवाब दिया है, बहन कुमारी मायावती जी ने जवाब दिया है, और बहन जी ने कहा है कि जो राहुल गांधी हैं हमारे वोटरों को बरगलाने में लगे हैं। तमाम मसले पर हमने बात किया, इनको बातों को कैसे देखते हैं
जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।